हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट मिताली शर्मा एंड ऑल द हेट अराउंड। अगर आप इंस्टा पे हो तो आपने कभी ना कभी मिताली शर्मा की रील्स तो देखी ही होंगी। ये एक मेडिकल स्टूडेंट एंड इन्फ्लुएंसर है विच इज़ काइंडा टफ टू मैनेज बोथ, और जो कंट्रोवर्सीज हैं वो भी इसी के अराउंड है। एंड आजकल इनके अगेंस्ट काफ़ी हेट स्पीच चल रही है। इनके वायरल वीडियोस के अंडर यूजुअली हेट्स कमेंट ही होते हैं और कुछ लोग इनके ऊपर सेपरेट वीडियोस भी बनाते हैं। मिताली को रीसेंट हेट इनके न्यू बिजनेस ओवर एक्सपेंसिव प्लानर्स की वजह से मिल रही थी। एक्चुअली इन्होंने इस ईयर एक प्लानर बिजनेस लॉन्च किया था, इकामी, बट लोगों को शॉक तब लगा जब एक प्लानर 2000 का था। लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग उनकी टारगेट ऑडियंस मेड स्टूडेंट है विच आर यूजुअली फाइनेंशियली हैसलिंग थ्रू कोचिंग एंड हॉस्टल फीस। ऑनेस्टली 2000 का कैलेंडर तो एक्सपेंसिव है ही, बट बेचना उनका काम है, लेना ना लेना आपका। एंड पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आजकल लोग अपना ज्ञान तो दे ही देते हैं, बट अगर उन्होंने उसे अफोर्डेबल प्लानर की तरह मार्केट नहीं किया तो इट्स ओके। आई मीन अगर उनके ऑडियंस या कस्टमर नहीं होंगे तो कोई खरीदेगा भी नहीं। एंड पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो लोग फीडबैक या ओपिनियन तो देंगे ही, बट इस पे इतना आंटीज की तरह पर्सनल अटैक करना या वियर्ड नेम्स असाइन करना इज नॉट ओके। कुछ लोग अमीर भी होते हैं, मे बी कुछ लोग अफोर्ड कर पा रहे हो। हाँ, कुछ लोगों में बिजनेस तो नहीं चलेगा तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। काफ़ी लोग बिजनेस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फेल होते हैं और धीरे धीरे करके सक्सेसफुल भी होते हैं। अब आते हैं सेकंड मोस्ट हेटेड रीजन पे, जो है इफ़ शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर शी कांट बी अ डॉक्टर। ऑनेस्टली ये कमेंट्स देख के तो लगता है कि ऑडियंस पक्की इंडियन है, बिकॉज भाई इतनी नैरो सोच तो इंडिया के बाहर जल्दी नहीं मिलती। देखिए, रियलिटी ये है कि एवरेज लोग मल्टीटास्क नहीं कर पाते हैं, बट काफ़ी लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं और वो एक साथ कई चीज़ें कर लेते हैं। एंड ये कोई इतना स्पेशल या यूनिक फीचर नहीं है। आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको समझ आएगा। बाहर के इन्फ्लुएंसर्स ही काफ़ी पहले से करते हुए आ रहे हैं। एंड शी इज़ मेडिसिन लाइफस्टाइल सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर, तो अपनी लाइफ शूट करने में टाइम नहीं लगता है। फ़ोन निकाला एंड जल्दी से शूट कर लिया। मे बी कुछ स्पॉन्सर्ड वीडियोस होती हैं, उनको शूट करने में टाइम लगता होगा 30 मिनट 1 आवर, एंड उनकी सोशल मीडिया मैनेजर एडिटर आगे का काम कर देते हैं। ऑनेस्टली हम लोग उनसे रिलेट नहीं कर सकते बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड फैमिली, बट वो रिलेटेबल इन्फ्लुएंसर भी नहीं है। वो आपको सिर्फ उतना दिखाती हैं जितना वो चाहती है, ना कि जितना आप देखना चाहते हो। मिताली पे रिसेंटली डॉक्टर भावेश ने एक वीडियो बनाई थी जिनमें उन्होंने नीट एस्पिरेंट सेवियर कॉम्प्लेक्स के साथ मिताली को एक्सपोज किया। उनके अकॉर्डिंग प्लानर एक्सपेंसिव है एंड नीट टीन एस्पिरेंट्स को लूट रही हैं। ऑनेस्टली जो इंसान 2000 का प्लानर लेने का सोच भी सकता है, भाई वो फाइनेंशियली तो नहीं स्ट्रगल कर रहा होगा। एंड इंटरनेट पे रोज हजारों ऐड आते हैं, एंड अगर वो सामने वाले की बात सुनकर 2000 का प्लानर ले रहा है तो इससे पहले भी वो कई बार ठगा जा चुका होगा। जिसके मम्मी पापा हॉस्टल कोचिंग की फीस दे रहे होंगे एंड वो उन पे डिपेंडेंट होगा, वो 2000 का प्लानर लेने से पहले अपने मंथली बजट में 2000 ऐड कर लेगा। एंड इनके आगे के मेंशन पॉइंट्स थे दैट दीज इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट अटेंडिंग क्लासेस और लेक्चर। ऑनेस्टली एमएमसी इज लाइक टॉप 5 मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया। मुझे नहीं लगता वो बिना अटेंडेंस के किसी भी बच्चे को लास्ट ईयर में भेज रहे होंगे। करेंटली शी इज़ इन लास्ट ईयर एंड उनका कोई कैप ईयर भी नहीं है या फेल भी नहीं हुई, तो वो पास तो हो रही हैं। इट मीन्स वो और बच्चों की तरह पढ़ के ही हो रही हैं। यू लाइक इट और नॉट, बट वो एक्चुअली में सोशल मीडिया एंड मेडिसिन को मैनेज कर रही हैं। And funny thing, he himself is on social media milking money out of these medicine influencers. And then he says, medicine isn't a dream. Medicine isn't a hashtag. Medicine isn't a lifestyle. Grueling, demanding and all. Honestly, medicine is actually a dream. 25 लाख लोग एक सपना देखते हैं मेडिसिन पढ़ने का। एंड इट इज़ अ लाइफस्टाइल जो पढ़ाई आपका पूरा दिन मांगती है, और 10 से 12 साल जिसको कंप्लीट करने में लगते हैं वो एक्चुअली लाइफस्टाइल ही है। मेडिसिन डिमांडिंग, ग्रूलिंग के साथ साथ ड्रीम और लाइफस्टाइल भी हो सकती है। आगे ही सेज कि अगर आप मेडिसिन को एक इन्फ्लुएंसर करियर की तरह दिखाने लगते हो तो लोग डॉक्टर्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। दिस इज इंडिया, यहाँ डॉक्टर्स या तो भगवान मानते हैं या तो चोर। अगर जान बच गई तो ठीक, नहीं बची तो डॉक्टर तक को जान से मार देते हैं। ऑनेस्टली जिस डॉक्टर ने रील नहीं बनाई, भरोसा तो उस पर भी नहीं कर सकते हैं। इंडिया में क्रिकेटर्स, एक्टर्स करोड़ों में कमा ले, लेकिन अगर एक डॉक्टर जो अपनी आधी लाइफ पढ़ने में गुजार दे और 36 आवर्स की शिफ्ट हॉस्पिटल में करे, सुबह 3 बजे नींद छोड़ के ऑपरेशन करने चला जाए, अगर वो लाखों में कमा ले तो चोर है एंड उसे फ्री में काम करना चाहिए। और एज अ डॉक्टर आप ऑलरेडी बहुत मेहनत का पैसा लाते हो। ऑब्वियसली अच्छे बुरे लोग हर प्रोफेशन में होते हैं। एक्चुअली में जब तक लोगों को पेन एंड डिजीजेस होते रहेंगे तब तक डॉक्टर यूजफुल रहेंगे। एंड 4 लोगों के सोचने से मेडिसिन ऐसा वैसा करियर नहीं हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन। मिताली एक्चुअली एक और कंट्रोवर्सी में फंस गई थी जिसमें एक कमेंटर के अकॉर्डिंग वो मिताली के कॉलेज की हैं एंड मिताली को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया था।
प्रूफ वॉज ओनली द कॉमेंट। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील की, लोगों को बस कमेंट पे बिलीव करना था। इस पे मिताली ने रिप्लाई दिया दैट ये सब झूठ है एंड ना ये कमेंटर उनके बैच की है ना कॉलेज की, एंड उन्हें कभी सस्पेंड नहीं किया गया। ऑनेस्टली एक कमेंट पे तो मैं भी यकीन ना करूं, बिकॉज सोशल मीडिया पर्सनालिटीज़ के अगेंस्ट में हर कोई कुछ ना कुछ झूठ बोलता है विदाउट प्रूफ, तो सबकी बात नहीं मान सकते। बट अगर सच में मिताली जी सस्पेंड हुई है तो उन्हें थोड़ा सा ब्रेक लेके 5th ईयर पे ध्यान देना चाहिए, या जैसा उन्होंने मल्टीटास्किंग करके टॉप कॉलेज को लास्ट ईयर तक पास किया है, मे बी वो आगे भी कर लें। एंड अगर आप लोग मिताली को MMC के पहले से जानते हो तो उस टाइम वो नीट के एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले तक यूट्यूब पे डांस वीडियोस डालती थी। उसके बावजूद भी उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 68 निकाली थी। तो आई गेस वो स्टार्टिंग से मल्टीटास्क करती आई हैं एंड शी इज़ गिफ्टेड। इसको मानने में जेलसी कैसी? ये पहली बार तो नहीं है कि कोई इंसान 2 टफ चीज़ों को साथ में कर रहा है। लिटरली लोग आधे दिन जॉब करके आधे दिन पढ़ाई करके तक नीट निकाल रहे हैं। दिस इज़ एन न्यू। अक्सर ऐसे इंटरव्यू आते रहते हैं जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे पूरे दिन काम करके पैसा कमाता है एंड देन आधे बचे हुए दिन में वो पढ़ाई करता है एंड देन नीट को भी निकाल लेता है। तो इट्स ओके, लोगों की ज़रूरत और पैशन बहुत कुछ करवा देती है। एंड मेडिकल स्टूडेंट्स भी इंसान है, अगर वो थोड़ा कुछ पढ़ाई के साथ कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, आप कोई और डॉक्टर को दिखा लेना। एक रेडिट का कमेंट था कि प्रॉब्लम ये है दैट मिताली आई कैन डू इट ऑल परफेक्ट लाइफस्टाइल दिखाती है, जिससे उनकी इनोसेंट ऑडियंस को असलियत कुछ और लगती है जो होती नहीं है। जिस पे किसी ने रिप्लाई किया कि कुछ लोग मल्टीटास्किंग में अच्छे होते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि लोग ऐसे उल्टा सीधे रूमर स्टार्ट कर दें। एंड मनुषी छिल्लर मिस इंडिया बनी एंड देन MBBS के साथ साथ मिस वर्ल्ड भी बनी। अगर आप एक साथ नहीं कर पा रहे दैट डजेंट मीन हर कोई नहीं कर सकता, कुछ लोग गॉड गिवन होते हैं। एंड मिताली इज़ अ डांसर एज वेल, तो आई गेस शी इज़ जस्ट इंटरेस्टेड इन मेनी थिंग्स एंड धीरे धीरे करके वो सब कर रही हैं एंड अपने सोशल मीडिया पे लाइफ के अच्छे पार्ट्स डाल रही हैं। वो उनके पूरे 365 डेज़ की लाइफस्टाइल नहीं है, वो सिर्फ एक दिन के 5 मिनट या 1 घंटे की लाइफस्टाइल है। असली लाइफ उनकी कैमरा के पीछे है जो वो आपको नहीं दिखा रही। किसी ने ये भी कॉमेंट किया था दैट सोशल मीडिया स्पेस में स्केड्यूलिंग भी करते हैं। किसी दिन फ्री हुए तो बल्क में वीडियोस बना ली एंड अपने एडिटर को भेज दी, जिसने एडिट कर दी एंड देन उनके मैनेजर ने पोस्ट कर दी। इतना काम नहीं होता, बस शूट करना होता है। अनदर कमेंट वाज लाइक आई होप ऐसे लोगों को डिग्री ना मिले, वरना ये इंस्टाग्राम छाप डॉक्टर गवर्नमेंट कॉलेज में पेशेंट्स को ट्रीट करने लगेंगे एंड पेशेंट्स की लाइफ डेंजर में डालेंगे। प्लीज एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम लोगों को ऐसे इंस्टा छाप डॉक्टर्स से लोगों को अवेयर कराना चाहिए। इस पे समबडी रिप्लाइड जस्ट बिकॉज वो एक इन्फ्लुएंसर हैं तो वो डॉक्टर नहीं हो सकती। अगर उन्होंने अपनी एजुकेशन ठीक से पूरी की है तो क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर बनने में? देयर इज़ नो सच थिंग एज इंस्टा छाप डॉक्टर एंड MMC के डॉक्टर तो टॉप डॉक्टर में आते हैं। अगर वो पास होती हैं एंड उन्हें डिग्री मिलती है देन वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप डॉक्टर्स में आएंगी। तो आई गेस एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इन्फ्लुएंसर, अच्छा एक्टर या अच्छा मिस वर्ल्ड भी हो सकता है। तो किसी और ने कमेंट किया हाँ चलो ठीक है, पर जेन्युइनली भाई इतने ट्रिप सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रह के हाउ इज शी मैनेजिंग? वंस बिफोर माई मार्क्स मैं 2-3 घंटे ज़्यादा ऑनलाइन रहने लग गई थी, मेरे मार्क्स 300 में आ गए थे। ये तो नीट की बात है, MBBS तो उससे भी टफ होता है। हाउ इज शी डूइंग ऑल दैट? लाइक फिजिकली पॉसिबल है ये? इस पे किसी ने रिप्लाई किया MBBS एंड नीट आर बोथ वेरी डिफरेंट एग्जाम, don't compare them. Even some of my batchmates in final year itself had 2-3 tips and are still doing okay academically, not a big deal. Some hate comments were like she milked her rank and started making lifestyle videos. Well, welcome to social media. यहाँ पे हर कोई वायरल होने के लिए ही आता है। क्रेडिट पोस्ट पे किसी ने कमेंट किया दैट मिताली इज प्रिविलेज्ड, नो वंस डिनाइंग दैट, बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की। ऑल इंडिया रैंक 68 लाना आसान बात नहीं, चाहे आपके पास जितना पैसा हो, बट इस रैंक के लिए आपको पूरे दिन पढ़ना पड़ता है और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और इन सब के साथ रोज प्रेशर झेलना पड़ता है। भले ही उसके पास एडवांटेज हो, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, ये एफर्ट्स नहीं डाले। इस वजह से शी हैज़ एवरी राइट टू टॉक अबाउट हर जर्नी। मिताली के अगेंस्ट मैंने जो भी हेट देखी वो सब काफ़ी बेसलेस हैं। ऑनेस्टली उनकी इतनी एज नहीं है, वो लाइफ में आगे भी सीखेंगी एंड चेंज होगी। तो प्लीज़ ऐसी स्पेस में लोगों पे इजी होके अपलिफ्ट करना चाहिए। अगर कोई काम हम नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा कर ले रहा है तो उससे जेलस होने के बजाय उसे अप्रिशिएट करना चाहिए।